अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू द एनीटेक जोन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिज्म, यानी कि जो पिछले लेक्चर में आपने सिम्बियोसिस की 3 टाइप्स पढ़ी थी, उसमें पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड द कमेंसलिज्म। पैरासिटिज्म को आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन इज़ द म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म आपने पीछे उसकी डेफिनेशन में से पढ़ी, इज़ अ बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज़ वेयर इन बोथ द स्पीशीज़ बेनिफिट फ्रॉम द ईच अदर। यानी कि एक ऐसा बायोलॉजिकल एसोसिएशन होता है दो स्पीशीज़ के दरमियान कि जिसमें दोनों स्पीशीज़ जो होती हैं वो बेनिफिटेड होती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? म्यूचुअलिज्म कहलाता है। अ रिलेशनशिप इन विच द बोथ स्पीशीज़ बेनिफिटेड। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बीज एंड द फ्लावर्स की। आपने अक्सर जो है वो फ्लावर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ बैठी हुई देखी होंगी। अब उनका हमने देखना है कि उनका फ़ायदा क्या है। फ्लावर को उसका क्या है, चले बीज तो जो होती हैं मक्खियाँ तो उसके अंदर से रस को निकाल रही होती हैं, लेकिन जो है वो फ्लावर्स उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। हमें तो ऐसे अगर देखा जाए तो हमें तो ऐसे लगा जैसे वो उसको नुकसान पहुँचा रही है, लेकिन वो दोनों क्या हैं, वो म्यूचुअलिज्म की फॉर्म में आ रहे हैं। अब वो देखते हैं क्या है। बीज रहा ऑन द फ्लावर फॉर अ फूड सोर्स है। बीज जो हैं वो तो फ्लावर के ऊपर जब भी रिजाइड करेंगी वो एज अ फूड सोर्स करेंगी। द फ्लावर बेनिफिट causes the bees pick up the pollen and transport it to the another flower. This aid in the reproduction of the plant. अब प्लांट को फ़ायदा ये होता है कि जब बीज फ्लावर के ऊपर आके बैठती हैं तो फ्लावर जो आपकी बीज होती हैं उनकी टांगों के साथ, उनकी बॉडी के साथ, उनके स्केलेटन के साथ जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है वो चिपक जाते हैं। जब वही बीज जो होती हैं वो डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जाएंगी या डिफरेंट किसी स्पीशी के साथ जो है वो जाके इंटरेक्ट करेंगी, तो पोलन ग्रेन का जो डिस्पर्शन होता है या डिस्पर्शन हमारे पास ये पोलन ग्रेन्स का जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जितना डिस्पर्शन पोलन ग्रेन्स का ज़्यादा होगा, जितने पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक फैलेंगे, उतनी ज़्यादा जो है वो पोलिनेशन होती है। इट मीन्स के रिप्रोडक्शन का रेट जो है वो उनका इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है, फ्लावर को तो क्या फ़ायदा हो रहा है कि फ्लावर की रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगी। बीज को क्या फ़ायदा हो रहा है कि बीज उससे क्या ले रही हैं, फूड ले रही हैं। इसमें बीज भी क्या हैं, बेनिफिटेड हैं, और फ्लावर भी क्या हैं, बेनिफिटेड हैं। तो ये एसोसिएशन जो होती है, ये बायोलॉजिकल एसोसिएशन जिसमें दोनों स्पीशीज़ जो होती हैं बेनिफिटेड होती हैं, दैट इज़ द म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ द लाइकन, सेकंड वन इज़ द माइकोराइजा। पहले हम लाइकन के बारे में पढ़ते हैं और माइकोराइजा के बारे में पढ़ते हैं। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा इज़ अ सिम्बियोटिक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन स्पेशल सॉइल फंजाई, यानी कि ये फंगस की एसोसिएशन होगी किसके साथ, एंड द फाइन प्लांट रूट्स। जो पौधे होंगे यानी कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं जड़ों के साथ जब फंजाई चिपक जाती है तो उस एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजा। लेकिन आपने तो पढ़ा है कि ये तो किसके टाइप है, ये तो टाइप है म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों को फ़ायदा। तो देखने में हमें ऐसे ही लगेगा कि फंजाई जो है वो प्लांट को क्या कर रही है, नुकसान दे रही है, लेकिन बेसिकली वो बेनिफिटेड है। इसी में हम देखेंगे कि वो किस तरीके से बेनिफिटेड है। इट इज़ नाइदर द फंगस नॉर द रूट्स बट द स्ट्रक्चर फ्रॉम दीज टू पार्टनर्स। यू कैन सी इट इन द डायग्राम। ये प्लांट जो है वो विदाउट माइकोराइजा है, यानी कि विदाउट फंजाई है ये वाला प्लांट। देखिए अब उसकी जड़ें भी ज़रा कम है, उसकी ग्रोथ का लेवल भी ज़रा काफ़ी कम है। ये जो प्लांट है ये माइकोराइजल एसोसिएशन के साथ है। माइक्रोजल एसोसिएशन के साथ इट मीन्स कि इसकी जड़ों के साथ क्या लगी हुई है, फंजाई। ये फंजाई के आपको माइसीलियम के हाइफी नज़र आ रहे हैं, वो काफ़ी डीपली जो है वो अंदर फैले हुए हैं। तो माइकोराइजा का हमें फ़ायदा क्या होता है कि माइकोराइजा फंजाई जो होती है इसके हाइफी पूरी सॉइल की सरफेस जो है वो उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। सॉइल सरफेस जो है वो जब इंक्रीज़ होती है तो ज़्यादा एरिया तक जो है वो जाएंगे, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट किस्म के जो मिनरल्स वगैरह हैं उनको ये एब्जॉर्ब करेगी फंजाई, और फंजाई प्रोवाइड करेगी, प्लांट को प्रोवाइड करेगी, और प्लांट की ग्रोथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज़। प्लांट तो क्या हो गया, बेनिफिटेड। तो फंजाई को क्या है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो फूड प्रिपेयर कर रहा है वो फूड जो है वो प्रोवाइड भी कर रहा है किसको, फंजाई को। फंजाई भी क्या हो गई है, बेनिफिटेड हो गई है। तो वो प्लांट जो माइकोराइजल एसोसिएशन के साथ होते हैं उनकी ग्रोथ हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉन माइकोराइजल एसोसिएशन। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखें ये विदाउट माइकोराइजा है, यानी कि विदाउट फंजाई है, तो ये इसकी सरफेस एरिया बहुत ही कम है। ये सिर्फ इतने एरिया से पानी को और डिफरेंट किस्म के मिनरल्स को अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन इसके साथ इतने एक्सटेंसिव हाइफी प्रेजेंट होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एरिया तक फैले हुए हैं, और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन जो है इसकी वजह से ज़्यादा हो जाती है। ऑटोमेटिकली जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास ग्रोथ का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। ये था माइकोराइजा के अबाउट। नेक्स्ट हमारे पास है लाइकन क्या होती है। Lichens are the symbiotic organism consisting of a fungus and an alga are the cyanobacteria.
यानी कि जो पीछे आपने माइकोराइज़ा पढ़ा था वो एसोसिएशन थी प्लांट के और प्लांट की रूट्स के और फंजाई के दरमियान में, लेकिन लाइकन एसोसिएशन है यहाँ पे फंजाई के दरमियान में और एलजी के दरमियान में। एलजी भी हो सकता है और वो साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। अब इसमें भी क्या होगा, बोथ ऑर्गेनिज्म आर द बेनिफिटेड, वो हम देखते हैं किस तरीके से बेनिफिटेड है। लाइकन इज़ रियली टू ऑर्गेनिज्म एलजी एंड द फंगस नीड्स फूड बट कैन नॉट मेक इट, यानी कि फंगस को तो खुराक की ज़रूरत होती है लेकिन वो तो बना नहीं सकता। एलजी अपनी खुराक जो है वो खुद बना सकती है बट नीड सम वे टू कीप मॉइस्ट, लेकिन जो एलजी होती है उसको अपने आप को, क्योंकि मोस्टली ये जो है वो मॉइस्ट एरियाज एक्वेटिक जो इन्वायरमेंट होता है उसके करीब करीब पाई जाती है, तो उसको मॉइस्ट की ज़रूरत होती है। फंगस फार्म्स अ क्रस्ट अराउंड द एलजी, उसके ऊपर एक तह बना देगी, उसको कवर कर देगी विच होल्ड्स इन मॉइस्चर, जिसकी वजह से जो एलजी है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है। बोथ ऑर्गेनिज्म आर द बेनिफिटेड। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फंजाई है, और ये हमारे पास क्या है, एलजी है। फंजाई जो है वो क्या कर रही है, एलजी को प्रोटेक्ट कर रही है, एलजी को मॉइस्चर प्रोवाइड कर रही है। ये तो एलजी के लिए क्या हो गया, बेनिफिटेड हो गया। इन रिटर्न एलजी जो होती है वो फंजाई को क्या वो प्रोवाइड कर रही है, एलजी जो है वो उसके लिए फूड प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारे पास है, दोनों बेनिफिटेड है। तो ये आपकी म्यूचुअलिज्म हो गया। ये आप देख सकते हैं लाइकन जो है वो बेयर रॉक के ऊपर जो है वो ग्रो की हुई है। ये लाइकन की डायग्राम है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है रूट नड्यूल्स की एग्जांपल। 3 एग्जांपल थी डिस्कस, वहाँ पे 2 की गई हैं। एक आपकी माइकोराइज़ा और एक हमारे पास था लाइकन, लेकिन यहाँ पे थर्ड है रूट नड्यूल्स। जैसे आपको नाम से ज़ाहिर है कि रूट्स के साथ कोई एसोसिएशन होगी। ये एग्जांपल होगी आपकी म्यूचुअलिज्म की। राइजोबिया वो बैक्टीरिया हैं। मैं आपको वैसे बता देती हूँ रूट नड्यूल्स क्या होती हैं। जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के साथ, उनके रूट्स के साथ जो होते हैं वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया और उन रूट्स के दरमियान में जो एसोसिएशन होती है वो भी सिम्बियोटिक है, उसमें भी दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, बेनिफिट होगा। हमने देखना है कि प्लांट को क्या बेनिफिट है और बैक्टीरिया को क्या बेनिफिट है। राइजोबिया बैक्टीरिया है आर द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया दैट लिव इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूम्स एंड फिक्स द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई है। जितनी अच्छी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी प्लांट की ग्रोथ जो है वो उतनी ज़्यादा ही अच्छी होगी। अब जड़ों के साथ कौन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट आर द राइजोबिया पाए जाते हैं। राइजोबिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट को जो है वो नाइट्रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ क्या हो गई है, ज़्यादा। ये तो बेनिफिट था किसको, प्लांट को। हमने देखना है कि इन रिटर्न बैक्टीरिया को क्या बेनिफिट। इन रिटर्न फॉर द नाइट्रोजन द राइजोबिया गेट द कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द प्लांट्स वो अपनी खुराक ले रहा है। बोथ द बैक्टीरिया एंड प्लांट रिसीव अ बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। There are the 3 examples of the mutualism: lichen, mycorrhiza and the root nodules. ये आप देख भी सकते हैं डायग्राम में। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये बैक्टीरिया हैं सारे के सारे, ठीक है। अगर इसको हम एलेबोरेट करके देखें तो ये हमारे पास होगा, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, यहाँ से नाइट्रोजन जो हवा से है वो लेके आ रहे हैं सॉइल के अंदर, और नाइट्रोजन कंपाउंड यानी कि नाइट्रेट्स बना रहे हैं। प्लांट उसको क्या कर रहा है, देखें, यूज़ कर रहा है। इन रिटर्न प्लांट क्या कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस करके जो खुराक बना रहा है वो किसको प्रोवाइड कर रहा है, बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर रहा है। दोनों बेनिफिटेड हैं, तो दोनों एग्जाम्पल किसकी होंगी, वो कैटेगरी आपकी म्यूचुअलिज्म की होगी। नेक्स्ट वन इज़ द कमेंसलिज्म। बेसिक 3 टाइप्स आपने पीछे 2 डिस्कस कर लिए हैं। हमारे पास लास्ट टाइप है उसकी, कमेंसलिज्म क्या होती है। कमेंसलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द 2 ऑर्गेनिज्म इन विच वन बेनिफिट्स विदाउट इफेक्टिंग द अदर वन इन एनी वे। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको तो हो गया फ़ायदा, लेकिन दूसरा जो होता है उसको ना तो कोई फ़ायदा होता है, ना हमारे पास क्या होता है, उसको कोई नुकसान होता है। ये आप देख सकती हैं यहाँ पे, ये शार्क हमारे पास है, उसके साथ जो है वो स्मॉल फिशेस जो होती हैं उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो चिपक जाती हैं। ये फिशेस जो होती हैं उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाती हैं। शार्क ने जहाँ कहीं जाके जो है वो अपना शिकार करना है, जब शार्क जो होती है फीड कर रही होती है, यानी कि जब वो खा रही होती है तो उसके मुंह से जो बचे हुए हिस्से टुकड़े गिरते हैं ना, या जो फूड बचती होती है उनको कौन खा लेता है, स्मॉल फिशेस। आप देखें शार्क के ऊपर बैठ के शार्क के साथ चिपके वो जहाँ पे खुराक थी वहाँ तक तो पहुँच गई, लेकिन अब ये जो छोटी स्मॉल फिशेस थी उनको तो फ़ायदा हो गया कि उनको तो खुराक मिल गई, लेकिन इस काम से शार्क को जो है वो किसी भी तरह का ना तो फ़ायदा हुआ है ना ही उसको कोई नुकसान, क्योंकि वो जो खुराक खा रही है उसका बचा हुआ जो हिस्सा होता है, जो उसके जो स्क्रैप्स होते हैं वो कौन फीड कर रहा होता है, स्मॉल फिशेस। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल किसकी है, कमेंसलिज्म की एग्जाम्पल है।